गंगा माता हूँ, मुझे ना माने मैं वही बहता पानी हूँ। और मेरी सासू जी ऐसी है ना, वो चलते फिरते रास्ते में कोई भी जा रहा है, अगर उनको कोई काम करवाना है ना, चलते चलते आदमी से भी वो काम करवा लेते हैं। तुम्हारा समय भलो ही ना उसी बहुत समय ही शर्म लागे ही गागर लगा छा 15 दिन में गागर मार जाए छा, फिर वो दे छा मार में तेल लो छा, साबुन लो छा। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह हमारा क्या है, घर में खाना पीना मतलब पूरा नाश्ता वास्ता करके हम लोग आगे है ऊपर अपने गंगनाथ जी के मंदिर के यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में क्या है, काफ़ी सारे हमारे कांटे हैं। तो मैं लेके आई हूँ दराती घर से, और एक दराती मेरी सासू जी लेके आई है और एक मैं, इसी से हम कांटे काटेंगे। और इनमें मैं अच्छे से धार भी लगा के लाई हूँ, क्योंकि कांटे काटने के लिए सबसे पहले हथियार अच्छा होना चाहिए, इसीलिए कांटे करते हैं। और पता है कल हमारे वहाँ पहाड़ों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई शाम के समय, क्या ही बताएं, और इतने ही ज़्यादा ओले भी गिरे, जिससे आज मौसम क्या हो रहा है, पूरा मतलब कोहरे से मौसम ढका हुआ है। सुबह सुबह क्या था, घर में खाना पीना खाने के बाद मैं और मेरी सासू जी दोनों आगे थे यहाँ पे कांटा काटने के लिए, और मेरी सासू जी लगी है कांटा काटने के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि डेली मैं आजकल शॉर्ट ब्लॉग ही बना रही थी, मिनी ब्लॉग, यानी कि आज मैंने सोचा लॉन्ग ब्लॉग बना लेते हैं। तो अभी मैं ब्लॉग बनाने में लगी हूँ, और पहले हम इस साइड के कांटे काटूंगी। और आज के मौसम की बात करूँ तो आज भी मौसम क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो दोस्तों नीचे साइड को हमारा गांव है, जो कि अभी कोहरे से पूरा ढका हुआ है, इस साइड को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे है हमारे वहाँ का पानी का टैंकी, जो कि यहीं से पूरे मतलब गांव में पानी सप्लाई होता है। और कुछ इस तरह से खेतों में पूरे क्या है, जितने भी गेहूं के खेत थे सब मैं आग डाल दिया है। कोई कोई खेत बच गए हैं, पर जितनी बारिश हो रखी है ये खेत सूखने में काफ़ी टाइम लेंगे, और इनसे क्या होगा, खेतों में पिरूक डालने में भी लोगों को लेट ही होगा, क्योंकि आप जब खेत सूखेंगे तभी ये वाले खेतों को जला पाएंगे लोग। बाकी सारे खेतों में मतलब आग डाल दिया है, और खेतों की अच्छे से सफाई कर ली है, क्योंकि अब बारिश होगी है तो कुछ समय के बाद लोग यहाँ पे मड्डू और धान की बुआई करना भी स्टार्ट कर देंगे। और ये है हमारा, यहाँ पे हमारा घास का मंग है, मतलब ये वाले सारे मतलब हमारा घास ही घास होता है यहाँ पे। यहाँ पे है हमारे गंगनाथ जी का मंदिर, जो कि हमारे इष्ट देव है। और आजकल यहाँ पे क्या है, सारा पतझड़ का महीना था, पहले पत्तलों से मतलब पत्तियों से पूरा मंदिर भरा हुआ था, पर आजकल क्या हो गए, हरे हरे पत्ते आने स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं ये वाला पेड़ मंदिर के यहाँ पे है, फिर भी इसको लोगों ने किसने काटा, इसमें पया के सूंग है, और ये लोगों ने मंदिर के सामने वाले पेड़ों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे काट के ले जा रहे हैं। हमने तो मंदिर के लिए असल में ये पेड़ यहाँ पे छोड़ रखा था। तो ऐसे यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कांटे हैं, इनको भी काटना है। तो अभी हम यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, उस साइड को जाएंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे, और सब जगह के कांटे तो हमने काट दिए हैं खेतों के, मतलब सिर्फ मांग के कांटे बचे हैं ये वाले हैं। वो तकला काट दो ताकि चाहे तिले। और तो यहाँ पे मेरी सासू जी भी काटने में लगी है। मैंने सोचा मैं अकेले आऊँगी, क्योंकि इनके हाथों में दर्द था, पर ये फिर भी मेरे साथ आ गई है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे बना रखे हैं हमारे मंदिर के 2 धर्मशालाएँ। पहले यहाँ पे धर्मशाला नहीं था, पर हम जब भी मंदिर में कोई भी पूजा पाठ करते थे तो मतलब इतनी बारिश हो जाती थी ना यहाँ पे, और यहाँ पे काम करने लायक कुछ भी नहीं होता था, फिर हमको घर से तिरपाल लेके उसे लगाना पड़ता था। उसके बाद यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ होती थी। पर यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे 2 धर्मशालाएँ हैं। सिर्फ हमने इस टाइप के चौखंडी, ये हमें विधायक नीति से और इनसे मिले थे, तो एक ये बना है और एक ये। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे बीच में एक दीवार बनाई है, और ये वाली धर्मशाला हमको किससे मिली है, विधायक निधि से मिली है। और उस साइड की जो धर्मशाला है इसके साइड में ये वाली, और ये वाली जो हमारी धर्मशाला है ये मिली है हमको राज्य वित्त से, यानी कि मध्य राज्य वित्त से मिली है। ये मिली है जिला पंचायत से मिली है। और तो इस तरह से हमारे आजकल यहाँ पे 2 धर्मशालाएं हैं। पर अब हम बाद में क्या करेंगे, इस वाले को दीवार में मतलब इसमें दीवार लगाएंगे, जिससे यहाँ पीछे का जितना भी पानी है यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूल्हा हुला बनाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे सफाई करनी हो रही है, काफ़ी गंदा हो रहा है।
क्योंकि काफ़ी समय से 1-1.5 साल हो गया है हमने मंदिर की कोई भी सफाई नहीं कर रखी है, चाहे मंदिर की हो चाहे धर्मशाला की हो। तो इसके कारण भी कुछ ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं। और क्या है, ये सिर्फ हमको विधायक निधि से और क्या कहते हैं जिला पंचायत से मिला था। तो इसमें ज़्यादा मतलब जितनी भी लागत थी ऐसे ही हमने खंबे खड़े करके मतलब यहाँ पे बिम दे के ऐसे ही बना रखा था। अब बाद में हमें अगर इसकी वो होगी तो हम एक को बंद कर लेंगे और दूसरे में खाना बनाने के लिए यूज करेंगे। और एक को बंद इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी मंदिर का सामान है हम रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जैसे भी है ऐसे ही बने हैं। ये ऐसे भी है तो काफ़ी राहत मिली है बारिश से। बारिश के टाइम पे हम यहाँ पे कम से कम पूजा का अच्छे से आनंद ले सकते हैं। तो चलो पहले अभी काट लेते हैं कांटे, क्योंकि मेरी सासू जी ने काफ़ी कांटे काट लिए हैं और मैं ब्लॉग ही बनाने में लगी हुई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे किलमोड़ के कांटे हैं। ये कांटे इतने खतरनाक होते हैं ना, काटने में चुभते भी हाथों में ऐसी है। काफ़ी सावधानी से हमें इनको काटना पड़ता है। तेरा सारी स्टेशन पर है ये तो ना कौन है हैं कत खन्ना टेंशन चल कर जू भी जानी है कदन में तो कदन में आ गया ना बड़ा आ गया तो मैं को का सोल बड़ा भी है तेरा कत हो पड़ा है ए चल चल दिल मिलेगी एक तो भी है कि जान पूरा दिल है। तो दोस्तों हमें अपने मंदिर के ऊपर का जो मेहुल का पौधा है इसकी सारी टहनियाँ काटनी है, क्योंकि इससे जो हो रहा है हमारे मंदिर में बारिश का पानी जितना आ रहा है मंदिर में इकट्ठा हो रहा है और गुंबद के ऊपर पूरी काई जम जा रही है। तो भैया जी कह रहे हैं कि मैं अच्छे से छोटी छोटी टहनियाँ काटूंगा, क्योंकि अगर बड़ी टहनियाँ काटेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे मंदिर के गुंबद को भी नुकसान होगा। तो इसलिए बचा के काटना है। ये भैया जी लेके आए हैं अपनी बकरियों को चराने के लिए। एकदम बुलाने में सारी बकरियां देखो ऐसे आ रही है। गुंबद डर लग जाने तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो हमारे मंदिर के ऊपर पे गड़मेव का पौधा था, मतलब पेड़ था, ये वाला पेड़ की पूरी इतनी सारी टहनियाँ काट के यहाँ पे फेंक दी है। ये तो मेरी सासू जी को पता है ना किससे कैसे काम कराना है करके। वो आए थे बकरी चराने के लिए, पर मेरी सासू जी ने सारे इतने जितने भी मेव के टहनियाँ थी सारी काट के नीचे फेंक रखी है। क्योंकि उससे क्या हो रहा था, बरसात के समय पे सारा पानी मंदिर के ऊपर आ जा रहा था, जिससे मंदिर में पूरी सीलन बन जा रही थी। तो अभी वो तो काट दी है पूरी टहनियाँ। हम लोग नहीं जा सकते ना मंदिर के ऊपर, इसीलिए, नहीं तो हम खुद ही काट लेते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। पर अभी पता नहीं कहाँ से आए वो लोग कि यहाँ पे आए थे बकरियाँ चराने के लिए। और मेरी सासू जी काम निपटाने में इतनी माहिर है ना, क्या ही बताऊँ। और उन्होंने पूरा पौधा कटवा दिया। पता है हमें किसी से भी काम कराते समय इतनी हिचक होती है, क्या ही बताएं। हम बोल नहीं सकते, अगर हमें काम कराना भी होगा तो हम खुद कर लेते हैं, फिर भी दूसरों को करवाने में मतलब एक हिचक जैसी होती है। और मेरी सासू जी ऐसी है ना, वो चलते फिरते रास्ते में कोई भी जा रहा है, अगर उनको कोई काम करवाना है ना, चलते चलते आदमी से भी वो काम करवा लेते हैं। इसीलिए वो आए थे बकरियां चराने के लिए। और सासू जी ने मंदिर के ऊपर सारी टहनियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी, उनसे क्या हो रहा था, अब बरसात के समय पे और भी सीलन हो जाती, तो उन्होंने उनसे पूरी टहनियाँ कटवा ली। पर उस चक्कर में मेरी पूरी दराती भी टूट गई, जिससे मुझे कांटे काटने थे। ये देखो इस तरह से पूरी दराती मेरी ऐसी टूट गई है। क्या है ना, मेरी ससुर जी ने टीचर की नौकरी की ज़िंदगी भर, और मेरी सासू जी ने घर का काम किया, तो इसलिए उनको घर के पूरे काम का आइडिया है। और मतलब जैसे भी है ना, हमसे बुजुर्ग है तो उनको पूरा अनुभव भी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गंगनाथ जी का मंदिर।
आप सभी पे गंगनाथ जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों देख सकते हो मेवल की इतनी मोटी मोटी टहनियाँ है, इनको काटने में मेरी दराती ना टूटती तो क्या टूटती। तो देखो इस तरह से मेरी पूरी दराती टूट रखी है। तो इतने बड़े बड़े मतलब काफ़ी सारे कांटे पता नहीं कहाँ से आ गए। ये होता है अगर हमने कभी किसी का काम हम लगे हो तो हमें कोई ना कोई हमारे काम भी लगी जाता है। हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि ये मंदिर के ऊपर ये जो मेहुल का पौधा है काफ़ी बड़ा हो गया है, इसे काटे कैसे, इससे इस बरसात में मंदिर में मतलब पूरा मतलब पानी भर जाएगा और जिससे मंदिर सीलन भरा होगा तो मंदिर टूटने का डर लगा रहता था। तो पता नहीं अचानक से कहाँ से आए और वो हमारे काम आ गए। तो चलो कोई नहीं, मेरी सासू जी लगी है कांटे काटने में और मैं भी चलती हूँ उधर साइड को। मैं लेके आई हूँ एक ईंट की, इससे क्या होता है कांटे समेटने में आसानी होती है। मांग में आके ये होता है ना, एक एक कांटा काटना ही मीन नहीं होता है। मांग में आने के बाद छोटे छोटे जो पेड़ से गिरे हुए लकड़ी होती है या उनकी टहनियाँ टूट जाती है, ऐसे गिर जाती है, तो इन सबको भी इकट्ठा करना होता है। क्योंकि ये क्या है, मेहुल की लकड़ियाँ हैं और कोई घिंगारू की लकड़ियाँ हैं। इनमें क्या होते हैं, काफ़ी तीखे तीखे नोक होते हैं कांटे। और घास काटते समय क्या होता है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा हाथ छींटते हैं। अभी तो नहीं, असोच के महीने में जब भी हम घास काटते हैं कहीं पर भी ऐसे हाथ डालते हैं तो ये क्या होते हैं, जो घिंगारू के कांटे होते हैं तीखे नोक जैसे होते हैं, ये चौमास में भी सड़ते नहीं है और फिर इससे हाथ मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पे कांटे चुभते हैं। तो मीन होता है कांटे काटना और साथ में होता है ये जो मांग में मतलब ऐसे लकड़ियाँ गिरी होती है जगह जगह पे, और कोई मेहुल की कोई गढ़ मेहुल की और मतलब पता नहीं कोई घिंगारू की, ऐसी काफ़ी सारी, चाहे हिसालू की होगी, किलमोड़ की होगी, ये सारी चीज़ें मतलब दूसरे के खेतों से भी हमारे खेतों में उड़ के आती है, तो हमें इन्हें भी इकट्ठा करना होता है। यही है मेन चीज़। और अभी धूप लगी है, अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे छाया पे। इस साइड के हमने सारे कांटे काट दिए हैं और जो कि जगह जगह पे इकट्ठा कर दिए हैं। ये क्या है, हमारा मांग क्या है ना, ऊंची टॉप हाइट जगह पे है और यहाँ पे एकदम मतलब थोड़ी सी भी आंधी चलेगी तो सारे उड़ के ये मतलब ऐसे चारों जगह पे फैल जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, सबको मतलब इटकी से समेट के एक जगह पे पत्थर से इनको दबा देते हैं, जो कि बाद में आग डालने के बाद पत्थर उठा लेते हैं हम। तब तक मतलब इनको हम पत्थर से ही इनको दबोच के रखेंगे। हाँ हाँ। तो इस तरह से सारे कांटे काट के हमने ऊपर से पत्थर से ऐसे दबा दिए हैं। तो दोस्तों अभी हमने इस वाले मतलब मांग के पूरे कांटे काट दिए हैं। अभी दोपहर के 11:30 हो गए हैं और पूरे कांटे मतलब अभी काट पाए हम लोग, क्योंकि काफ़ी समय लग गया हमारा सुबह से। तो अब इतनी थकान होगी ना, क्या ही बताएं। गंगा माता हूँ, मुझे ना माने, मैं वही बहता पानी हूँ। जय जय गंगा माँ, जय जय गंगा माँ। सब तक रहे गंगा मैया में पानी, रहेगी मेरी जिंदगानी। तो दोस्तों अभी तक मेरी सासू जी के चले थे कीर्तन। अब देखो इतनी सारी बकरियां यहाँ मेहुल के पत्ते खाने के लिए आ गई है। तुम्हारा समय भूलो ही ना उसी बहुत समय ही शरम लागे ही गागर लगा 15 दिन में गागर मार जाए, फिर वहाँ दे मार भी तेल लो साबुन लो। तो आरो बहुत खराब समय आरो में मगन हन। ते गड़ियो या इधर बका रह गया ना बहुत समझाना को तो बान लगना दे हो जाओ। कुकुर को मारन तो बकर जाओ पे वो ए चुन्नू। तो दोस्तों अभी देखो काफी ज्यादा तेज धूप लगी हुई है, पर शाम को वैसी बारिश भी हो रही है। फिर
धीरे धीरे रोमना धीरे सब कुछ होय भाले आए गड़ासी जे ऋतु आई फल होय। मतलब सब चीज़ धीरे धीरे करण से समय उनको सब चीज़ है जिन्हें भी। तो दोस्तों अभी हम लोग आने लगे हैं घर के लिए। ऊपर है हमारा मांग जहाँ पे हमने कांटे काटे और अभी मैं और मेरी सासू जी लग गए हैं घर के लिए रास्ता। कांटा काटते काटते हाथों में देखो जगह जगह पे ऐसे खून आ रखा है क्योंकि कांटे से हाथ क्या हो गए थे, पूरे छीद गए थे। तो अभी क्या लगी है, प्यारी प्यारी मस्त वाली धूप लगी हुई है। सुबह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था क्योंकि कल ओले पड़े थे, तो उसके बाद आज ठंडा हो रहा था सुबह के टाइम। पर अभी धूप लगी तो क्या हो गया, गर्मी होने लगी है। तो अभी घर के लिए चलते हैं, काफ़ी पानी प्यास भी लगी है। जमाई हो ना बनी जमा तो थूल के निकालना है, तो थूल जाड़ू नहीं हो, नाना नाना निकालो, नाना भल लगने है। है मैं सास को नाही थी शरे नाही मिलकर ठीक हो। तो दोस्तों नीचे दीदी के खेत से उनकी गोबर की जो खाद थी ना, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कद्दू के पेड़ हो रहे थे। तो मैं ये कद्दू के पेड़ निकाल के लाई। इनको कहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पिनालू है ना, उसके नीचे साइड को काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं, तो वहाँ पे जो खाली जगह है वहीं पे इसे लगाऊंगी, जो कि ये कांटों के ऊपर इसमें काफ़ी अच्छे भी कद्दू लगते हैं। पर के साल भी हमने वहीं पे लगाया था, कांटों में काफ़ी सारे कद्दू लगे हुए थे, तो आज भी हम वहीं पे लगाएंगे इसे। सुबह ऊपर खेत में से कांटे काटने के बाद क्या हुआ ना, घर में आए तो इतनी ज़्यादा थकान होगी क्या ही बताओ। मेरी से तो ज़्यादा मेरी सासू जी को होगी क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है, 70-72 में। वो इतना काम कर रहे, हम तो उतना भी नहीं कर पाएंगे। पता नहीं तब तक ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं, पर वो उतना कर रहे हैं, उनके लिए वो काफ़ी है दोस्तों। तो अभी मैं आई थी नीचे, यहाँ पे मेरी सासू जी, कल हमारे वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण मेरी सासू जी कह रही थी कि तू कद्दू के पेड़ लगा देना, वहाँ पे उनके गोबर के खाद पे हो रखे हैं और उन्होंने बोल भी रखा है। तो मैं अभी आ गई हूँ क्योंकि अभी भी शाम के समय यहाँ पे बारिश हुई। और क्या था ना, मेरी मतलब सासू जी कह रही थी कि आजकल लगाएगी तो अच्छे लग जाएंगे, बाद में फिर बड़े लग हो जाएंगे तो फिर ये लगते नहीं है। तो अभी छोटे छोटे लगाने लायक अच्छे हो रहे हैं। पता है, घर में ऊपर कांटे काटने के बाद जब हम घर में आए तो शाम के समय क्या हो गया था कि बारिश आनी शुरू हो गई थी। जैसे ही हमने भात खाया तो ऊपर छत में हमने गेहूँ डाल रखे थे और बारिश आनी शुरू हो गई थी। फिर हमने उसे उठाया और फिर शाम के समय हम लोग अपने घरों के अंदर बैठ गए थे। तो अभी मौसम थोड़ा सा ठीक था, तो फिर हम ऊपर आए खेत में। तो चलो पहले अब मैं इनको लगा लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ऊपर वहाँ पे कद्दू का पेड़ लगा दिया है। और क्या हो रहा है पता है, आज कल बारिश हुई और ओले गिरे ना, उसके कारण आज इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, जैसे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है वैसा हो रहा है। तो फिलहाल मैंने वहाँ पे 2 पेड़ लगा दिए हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है ना, एक पेड़ लगता है दूसरा नहीं लगता है। तो मैंने कहा 2 पेड़ है ही तो 2 लगा देती हूँ, उसमें से जो भी लगने वाला होगा एक तब भी लगेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के यहाँ पे सामने, और मैंने वो ऊपर वाले खेत में लगाया क्योंकि वहाँ पे जो कांटे जला रखे थे उसी की जगह पे लगा रखा है। उससे क्या होता है, जो उसका मतलब कांटे से जो राख आग निकलती है जलने के बाद, उससे क्या होता है पेड़ काफ़ी अच्छी जल्दी से ग्रो करते हैं। तो मैं वहाँ पे लगा के आ गई हूँ घर के लिए।